कैंट विधायक श्री अशोक रहाणे के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता ने शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कैंट बोर्ड के अधीन आने वाले मैदानों का किराया सुरक्षा निधि बढ़ाए जाने का निर्णय कैंट बोर्ड के द्वारा विगत दिवस लिया गया था, उसे यथावत रखने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि शिवाजी ग्राउंड में प्रतिवर्ष धार्मिक कार्यक्रमों जैसे दशहरा, मोहर्रम और खेल हेतु दंगल, फुटबॉल एवं क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। मैदान का प्रतिदिन के हिसाब से किराया बढ़ने से प्रतिभावान खिलाड़ी प्रभावित होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी किराया बढ़ने से प्रभाव पड़ेगा। आज कैंट बोर्ड के विकास कार्यों जैसे रिज बाजार, FCI, गोदाम की अस्थायी आवागमन की सुविधा बनाए जाने हेतु एवं वार्ड नंबर 1 के नाले की जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उसकी मरम्मत का कार्य कराया जाए एवं जल प्लावन की समस्या की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध कराए जाने को कहा गया। इस अवसर पर आशीष राव, सौरभ गोयल, संजय जैन, सुंदर अग्रवाल, संजय पदम, संजय कपूर, गोविंद यादव, विजय पटेल, शेखर पिल्ले, संजय वर्मा, विकास बावरिया, ज्योति रेड्डी, वेद महावर, सुधीर शर्मा, श्रीमती संगीता पासी, चमन रजक, दशरथ पिल्ले, राहुल पिल्ले, राकेश पासी आदि उपस्थित रहे। प्रिय विधायक सम्मानीय अशोक ईश्वर दास रहाणे जी के निर्देश पर मैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आज छावनी परिषद कार्यालय में माननीय अधिशासी अधिकारी से भेंट की। विगत दिवस समाचार पत्रों के माध्यम से जो पता चला कि जो हमारा खेल का मैदान शिवाजी ग्राउंड है, RC ग्राउंड जहां गरीब वर्ग के लोग शादी करते हैं, गोरा बाजार, आजाद चौक, ऐसे अन्य उन ग्राउंडों का अचानक रेट बढ़ा दिया, जबकि वहाँ पे सैकड़ों वर्षों से रामलीला होती आ रही है। रामलीला का मंचन होता है दशहरे वाले दिन और दंगल होता 3 दिवसीय। जो हमारी परंपरा है खेलों को प्रोत्साहित करना, धार्मिक आयोजनों को प्रोत्साहित करना, उनमें अचानक वृद्धि कर दी, जबकि वो व्यवसायीकरण नहीं, एक धार्मिक कार्यक्रम है। तो माननीय अशोक जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया। आज पत्र के माध्यम से हमने CO को इस चीज़ का ज्ञापन दिया कि शीघ्र ही उसको यथास्थिति पे लाया जाए और जो आपने रेट बढ़ा के लगा उसको वापस लिया जाए। माननीय CO साहब ने भी आश्वासन दिया है, मैं शीघ्र इसको बोर्ड पर रख के पास करके। इसके अलावा और अन्य कोई भी समस्या? अन्य बारिश को देखते हुए हमने अन्य समस्याएं भी उसमें ज्ञापन के माध्यम से रखी है। शीघ्र आश्वासन का CO साहब ने हमें वादा किया। तानाशाही बहुत ज़्यादा चल रही है, चाहे शिवाजी ग्राउंड को लेकर हो, चाहे नालियाँ बनना हो, सड़कें बननी हो, जहाँ पर उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है वहाँ पर वो काम अपने लोगों का काम स्टार्ट करवाते हैं। और आपने देखा होगा कि फुटपाथों की हालत, अच्छे भले फुटपाथों को उखाड़ के फिर से फुटपाथ का काम लगाया जा रहा है, अच्छी भली सड़कों पे फिर से काम लगाया जा रहा है। इसका जीता जागता यदि आपको हम बता भी देंगे कि आप हिलटगंज में जाइए, इतनी अच्छी सड़क बनी हुई है, अभी उन्होंने उस सड़क के ऊपर निर्माण करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ पर ऑलरेडी जो हम बोल बोल के परेशान हो गए कैंट की लैंड पे कि पचौनी मोहल्ले की एक लाइन खराब है, 4 बाई करीब पड़ती है, 100 फीट की पट्टी पड़ती है, आप उसको बना दीजिए, क्योंकि उनमें उसको ज़्यादा पैसा मिलना नहीं है। वो जो बनाने जा रहे हैं वो 12 बाई 100 की बना रहे हैं, ऑलरेडी वो बनी हुई है, वो हमारे कार्यकाल में हमने बनवाई थी अच्छी मजबूत। उसके बाद वो वहाँ पर निर्माण करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ही आदमी लगे हुए हैं। कमीशन खोरी बहुत जम के चल रही है, पार्षदों की नियुक्ति ना होने के कारण और यहाँ पर जो कैंट बोर्ड के एक नियुक्त होते हैं अध्यक्ष महोदय, उसका नियुक्त ना होना आज बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर वार्ड से कार्यकर्ता आए हुए हैं, 1-1, 2-2 करके, सब लोग पीड़ित हैं। चाहे नाली नरवा हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, उन लोग अपना देखकर ही काम कर रहे हैं। ये तानाशाही इनकी हम नहीं चलने देंगे। आदरणीय अशोक रहाणे जी के निर्देश पर आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य कार्यपालन अधिकारी छावनी परिषद से भेंट करने आया। कुछ बरसात ऋतु को देखते हुए समस्याएं थी और एक प्रमुख समस्या जो सदर बाजार में आई है शिवाजी ग्राउंड का, जो कि निःशुल्क था। हमारी मूल भावनाओं को आहत करके ये कृत्य किया जा रहा है। क्या इसकी परमिशन सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है या अन्य संस्थाओं के माध्यम से? ना हमें विश्वास में लिया गया और इस तरीके से अप्रत्याशित खेलों को बढ़ावा देने के लिए सदर बाजार में फुटबॉल प्रमुख रूप से खेली जाती है।
और अन्य खेल गतिविधियां भी, इसमें काय का किराया ये कुछ सामाजिक मतलब अन्य गतिविधियां थोड़ी हो रही है जिसमें कि आप किराया बढ़ाए पड़े हो। और ये व्यावसायिक संस्था भी नहीं है कैंट बोर्ड वो संस्था है जो नो प्रॉफिट नो लॉस और उसके आधार पर काम करती है और जनहित के कामों को काम करती है। सरकार हमारी ग्रांट देती है, आप उसके आधार पर चलते हो। और छोटी छोटी पानी भरने की समस्या है, नाली की समस्या है, ये अन्य छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमने बिल्कुल और सदर बाजार के लिए विधायक जी के नेतृत्व में ये सीसीटीवी के लिए हमने आग्रह किया कि सीसीटीवी लगाया जाए सदर बाजार में, जिससे कि जो भी छोटी मोटी गतिविधियां, अन्य गतिविधियां, एक्सीडेंट से लेकर चोरी की घटनाएं होती हैं वो बंद हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार थाने का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज। फोकस ऑन न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।